अपने आप को मेहनत की भट्टी में तपाइए साहब। ये ज़िंदगी जितनी सरल दिखती है उतनी सरल है नहीं। कुछ बनिए। इस जीवन को निरर्थक जीने से अच्छा है कि कुछ प्रयास कीजिए। कुछ ना कुछ आपके जीवन के हिस्से में, आपके हिस्से में आएगा ही आएगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी टेस्ट वीडियो 53 नंबर। इससे पहले के 52 वीडियो आपने नहीं देखे तो हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से हैं, जिस पर 8300 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है जब आप देखो तो 8400 हो जाए। यहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह, सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। अच्छा, आपको यकीनन लगता ही होगा और 100% आपके परीक्षा की दृष्टि से ये उपयोगी रहेगा। तो लाइक शेयर आपकी इच्छा हो तो कर दिया करें। करेंगे तो और साथी जुड़ेंगे, उनकी भी मदद हो पाएगी। ग्रेड फर्स्ट का जो परीक्षा तिथि है वो आ चुकी है, देख लीजिएगा। हिंदी वालों की अगले महीने में 15 तारीख है। बाकी आप और देख लेना, ऊपर नीचे भी हो सकती है। ठीक, वैसे टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया है वो। सवाल है पहला, रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? जो रीतिकाल के अंदर जो काव्य रचा गया उसकी मुख्य प्रवृत्ति क्या रही? नीति, राज प्रशस्ति, भक्ति या फिर श्रृंगारिकता? बताइए साहब। तो रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति, मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? उत्तर हो जाएगा डी, श्रृंगारिकता। क्या रही है? श्रृंगारिकता। और बात करें हम इसी प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या रखा? श्रृंगार काल रखा। तो आपसे ये पूछ ले, श्रृंगार काल नाम किसने रखा? और प्रवृत्ति के आधार इसी प्रवृत्ति के आधार पर रखा। श्रृंगार काल नाम किसने रखा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। और रीतिकाल को 3 भागों में बांटा, फिर इन्होंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। और यहाँ से मैं सवाल बनाता चल रहा हूँ। रीतिबद्ध के कौन कौन से कवि हैं, रीति सिद्ध कौन कौन से कवि हैं और रीति मुक्त काव्यधारा में कौन कौन से कवि आते हैं, ये तीनों को जरूर याद कर लेना। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ अभी पहले। अगला सवाल है, रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? अगर रीतिकाल के संदर्भ में बात करें, रीति काव्य क्या है? जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो, वो रीति काव्य है। या जिसकी आत्मा अलंकार, जो गुण विशिष्ट रचना हो, या जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करे, वो रीति काव्य है। तो रीति काव्य है क्या, वो बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, परिभाषा से भी, इस काल की परिभाषा से भी सवाल बना लिया इन्होंने कि उसकी विशेषता क्या हो, क्या बात होगी। तो उत्तर हो जाएगा ए। तो रीति काव्य वो है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर है, जो की गई है। ठीक है बात। अगला सवाल देखिए, घनानंद की काव्य भाषा थी। घनानंद की काव्य भाषा थी खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी या फिर ब्रज भाषा? तो घनानंद की काव्य भाषा कौन सी थी? उत्तर हो जाएगा डी, ब्रज भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा। और शुक्ल साहब ने घनानंद के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? एक तो ये और बता दूं, घनानंद क्या थे? अपने रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे। ठीक है। शुक्ल साहब इनके विषय में लिखते हैं, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से है। घनानंद की हम काव्य कृतियों की बात करें तो यहाँ पर लिखते चलिए, याद होगी वैसे, सुजानसार। सुजानसार के अतिरिक्त इश्कलता, कल हमने बात की थी। और इश्कनामा किसकी है वो आप कमेंट करके बताना। कल ही पूछा था मैंने ये सवाल। इश्कलता तो इनकी हो जाएगी, तो इश्कनामा किसकी वो आप कमेंट करके बताना, कल पूछा था। और हम बात करें इश्कलता के बाद में विरह लीला,
विरह लीला मिलती है, और मिलती है इनकी कोकसार, रस केली वल्ली, ये इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। काव्य रसायन के रचयिता कौन है? काव्य रसायन देव, इतनी बार बता चुका हूँ, केशव, बिहारी, मतीराम। काव्य रसायन के रचयिता, उत्तर हो जाएगा देव। कई बार आया है ये सवाल, काव्य रसायन के रचयिता कौन? देव। और देव जो है हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित है ये, ठीक है, हित हरिवंश वाले संप्रदाय में। रचनाओं की बात करें देव की, कल मैंने सवाल पूछा था जिसमें विष्णु विलास इनकी नहीं थी, ठीक है। भाविलास नोट कर रखिए, याद है तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो कर सकते हैं। भाविलास, अष्टयाम बहुत बार पूछी जाती है, भवानी विलास, क्योंकि देव की आएगी तो अष्टयाम पूछ ली जाएगी, या फिर विलास वाली को विलास लिख के एक रचना और लिख दी जाएगी। राग रत्नाकर, ये सभी की सभी देव की है, राग रत्नाकर। और बात करें इनकी जाति विलास एक मिलती है, जाति विलास। जो काव्य रसायन है इसको शब्द रसायन भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना, शब्द या काव्य रसायन, इस प्रकार से भी नाम मिलता है। देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच, सुजान विनोद, प्रेम तरंग इत्यादि रचनाएं। देव शतक भी मिलती है एक रचना, देव शतक इत्यादि रचनाएं हैं जो अपने देव साहब की है, ठीक है बात। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूषण की रचना है जो नहीं है? देखिए मिलता जुलता नाम आते संशय में न पड़ जाना आप, इसीलिए इस सवाल को मैंने शामिल किया है। शिवा बावनी, रतन बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशक, इनमें से 3 रचनाओं को तो मैंने 2-3 बार बता दिया आपको। उत्तर क्या हो जाएगा? तो रतन बावनी जो है भूषण की नहीं है, क्योंकि बावनी है तो आप ये मत समझना इन्हीं के। शिवा बावनी है, शिवराज भूषण है, छत्रसाल, दशक है, रतन बावनी इनकी है जो रचना नहीं है। और अब तो कि रतन बावनी है किसकी, ये भी मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो के अंदर, पिछला या उससे पिछला वीडियो था। जो रतन बावनी रचना है, ये रीतिकाल के कवि कौन है? केशवदास। रतन बावनी किसकी है साहब? केशवदास की है। रतन बावनी किसकी है? केशवदास की है। और केशवदास की रचनाएं फिर से सुन लीजिए आप, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नवशिक और छंदमाल, ये सारी की सारी रचनाएं बहुत बार है जो पूछी गई है, ठीक है। और भूषण को पूछ ले जाए मूलतः किस रस के कवि, तो मूलतः ये वीर रस के कवि थे। अगला सवाल देखिए कि जग की कविताएं के धोखे रहे, हया परवीननी की मति जात जकी, किसकी पंक्तियां हैं? सोमनाथ की, घनानंद की, रसखान की, ब्रज नाथ की। बताइए, उत्तर हो जाएगा डी। ये पंक्ति है ब्रज नाथ की। और ये आपने कई बार सुना होगा कि मानुस हो तो वही, रसखान बसो संग गोकुल गाँव के ग्वालन। रसखान नाम है रसखान की, ये भी कई बार पूछी गई है। एक पंक्ति और आती है, अति सूदो स्नेह को मार्गु है, जहाँ नेक सयापन बांक नहीं। अति सूदो स्नेह के मार्गु है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। ये किसकी है जो पंक्ति, ये आप कमेंट करके बताना। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, ये बहुत बार पूछी गई है, ये आप कमेंट करके बताना। अगला सवाल है, ऋतुकालीन किस कवि को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है? ऋतु वर्णन का पद्माकर, घनानंद, सेनापति, केशव। इन्हीं का मैंने एक सवाल पूछा था पहले आपको, प्रकृति वर्णन करने वाला, कि प्रकृति वर्णन करने वाला कौन सा है, तो यहाँ पर दे दिया इन्होंने ऋतु वर्णन का। तो उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? ऋतुकालीन
किस कवि को ऋतुवर्णन का श्रेष्ठ कवि है जो माना जाता है? उत्तर हो जाएगा सी, सेनापति को। कौन है? सेनापति। जन्म लगभग 1589 के तकरीबन माना जाता है और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। इनका पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, विशेष तौर से इनके ग्रंथ है जो पूछे जाते हैं। ये तो कई बार आते हैं। कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम, ठीक है। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम सेनापति के और ऋतुवर्णन का श्रेष्ठ कवि जिनको माना जाता है। ये बात विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। सवाल है, कवि बिहारी की कविता में शक्कर की रोटी, कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? कि बिहारी की जो कविता वो शक्कर की रोटी, मतलब इतनी ज़बरदस्त है मीठी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, नगेंद्र महेंद्र कुमार। बताओ। उत्तर हो जाएगा बी, पद्म सिंह शर्मा। इन्होंने कहा कि बिहारी लाल की जो कविता है वो शक्कर की रोटी है साहब। चलिए अगला सवाल है, ये मैंने बिहारी की जो विशेषताएं थी वहाँ पर बताया था कि प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता कहा है। तो यहाँ पर सवाल मैंने ये बनाया कि किसने कहा है? प्रबंध काव्य को तो वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर वाजपेयी साहब? तो उत्तर क्या होगा बताइए, देखें। उत्तर हो जाएगा साहब यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। तो प्रबंध काव्य को तो वनस्थली और मुक्तक काव्य को गुलदस्ता किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल साहब ने कहा। और ये किसके संदर्भ में है? बिहारी के संदर्भ में। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में या उससे पिछले वीडियो में बताया था बिहारी के संदर्भ में जो विशेषताएं पूछी थी मैंने, बिहारी के संदर्भ में इन्होंने ये कहा है। और वहीं कुछ और एक दो कथन और मिलते हैं, जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये कहा है। वाजपेयी साहब ने छायावाद को मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य का जो आध्यात्मिक छाया का भान है ये माना है। तो इस प्रकार के कथन है जो ध्यान में रखिएगा आप। सवाल है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पंक्ति है? सोमनाथ, रसलीन, पद्माकर, बिहारी। बताइए। अमीय हलाहल, तो साहब उत्तर हो जाएगा बी, रसलीन महोदय। किसकी पंक्ति है? रसलीन महोदय की। बात करें बिहारी साहब की बहुत है। बिहारी साहब की एक पंक्ति कई बार पूछी जाती है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। या अनुरागी चित्त की कई बार पूछी जाती है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। गति समझे नहीं कोई, ये कई बार पूछी जाती है। वहीं पद्माकर की पूछी जाती है, ताही को रति कहत है रस ग्रंथन की रीति। ताही को पद्माकर की कई बार पूछी जाती है। ये भी ताही को लिख लो, लिखना चाहो तो। ताही को रति कहत है, रति, ताही को रति कहत है रस ग्रंथन की रीति। कि रस क्या है? ग्रंथन की रीति, इसलिए कहा जाता है। और सोमनाथ की छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, ये सोमनाथ साहब की पंक्ति है जो पूछी जाती है। तो ये थे आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। कैसे क्या लगे वो आप कमेंट करके बताना। अच्छे लगे हैं तो फिर लाइक कीजिए, लगे ही होंगे। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। जो भी बंदा देख रहा है एक एक बंदे को भी शेयर करोगे तो भी अपना परिवार आगे बढ़ जाएगा। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाले निशान पर क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 8300 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ पढ़ाई से संबंधित, तो वो उसका नाम है आदि की आवाज़। आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, यकीनन कुछ नया सीखने को मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलता।